दोस्तों, ये मेरा हिंदी में पहला प्रेजेंटेशन है आप सबके लिए और विषय बहुत ही आकर्षक है। फ्यूचर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब भविष्य में आर्थिक आजादी। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में कमाने लगते हैं एक उम्र से और अपनी कमाई से अपनी परिवार को चलाते हैं। हर महीने एक बजट बनाते हैं जो हमारे परिवार के खर्च को देखे। एक अच्छा रहने का तरीका अपनाते हैं और जितना भी हम बचा पाते हैं अपनी कमाई से, उसे हम अलग से रख देते हैं कहीं पर निवेश करने के लिए, जिससे हम उस पैसे को भविष्य में वो हमें हमारे खर्चे के लिए इस्तेमाल कर सके, हमारे भविष्य में हमें हमारे काम आए। जब हम अपनी काम की जिंदगी से रिटायर हो जाएं, तब हमें वही पैसे से हमारा परिवार चलेगा। तो ये भविष्य में जो हम आर्थिक आजादी चाहते हैं, ये जो हम पैसा इकट्ठा करते हैं अपने जीवन का कमाई के जीवन काल में, ये हमारे बातचीत का आज विषय है। तो दोस्तों, पहले मैं अपने आप को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूं। मेरा नाम कैप्टन विवेक जैन है। मैं एक रिटायर्ड मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूं। मैंने करीब 20 साल समुद्री जहाजों में सेल किया है, जिसमें से 7 साल मैं कैप्टन रह चुका हूं। मेरी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया थी और कुछ समय तक मैंने एक यूरोपियन कंपनी में भी काम किया है। मुझे अपने जीवन काल जब मैं सेल कर रहा था, मालूम था कि मैं इसमें कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद जब भी मेरा मन करेगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा और धरती पे जाके अपने घर में रहूंगा और कोई काम होगा तो करूंगा और मेरी जितनी भी कमाई सेलिंग के समय है, उसमें से मैं जितना भी बचा सकूं वो मेरे भविष्य में काम आएगा। ये सोच के मैं शुरू से ही एक सेविंग्स और के लिए अपने पैसे अलग से रखता था, क्योंकि मुझे पता था कि भविष्य में इसे मुझे इस्तेमाल करना है, इसे अभी निवेश करना है। क्या चीज में निवेश करना है जिससे मुझे भविष्य में वो अच्छा रिटर्न दे, जिससे मेरा परिवार ठीक से चले। मैंने शुरू शुरू में सोचा नहीं था, बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे जहन में आया। इस इन सब चीजों में एक चीज मुझे कुछ परेशान कर रही थी और वो है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जिसे हम कहते हैं, जिसमें पैसे की खरीदने की शक्ति समय के साथ, इन्फ्लेशन के साथ, मुद्रास्फीति के साथ कम हो जाती है। अब ये इसका क्या सही मतलब है, मैं आपको अभी बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, भविष्य में आर्थिक आजादी और जैसा मैंने कहा मुद्रास्फीति, या जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इन्फ्लेशन, ये एक तरह का राक्षस है जो हमारे पैसे को खा जाता है, उसकी खरीदने की शक्ति को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देता है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, आप इसे सुने और समझे। 1977 में जब मैंने कमाना शुरू किया था 22 साल की उम्र में, मुझे याद है गोल्ड, सोना 10 ग्राम का 500 रुपए में मिलता था। आज 2020 में सोने का दाम 50,000 भी पार कर गया है। 43 इयर्स में, 43 साल में 100 गुना
सोने की कीमत बढ़ गई है। अब यही तो मुद्रास्फीति है, इसे तो हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये करीब करीब 11% हर साल कंपाउंडेड का रेट बताता है। पेट्रोल का की कीमत 1988 में करीब 8 रुपए 1 लीटर की थी। आज 2020 में 80 रुपए पार कर गई है। यानी 32 सालों में 10 गुना हो गया है महंगा पेट्रोल। इसमें मुद्रास्फीति की दर हम देखें तो करीब 7.5% पर एनम कंपाउंडेड आता है। गेहूं और चावल 1995 में 10 रुपए किलो मिलता था। आज 25 सालों के बाद 2020 में उसकी कीमत 30-40 और ज्यादा हो गई। इसकी भी मुद्रास्फीति हम देखें तो करीब 6% पर एनम कंपाउंडेड आता है, 6%। 1000 स्क्वायर फीट का रहने का फ्लैट 2 बेडरूम हो या 3 बेडरूम का हो, हम 1980 में अगर लेते किसी भी शहर में, मुंबई को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं इसमें, तो करीब करीब 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख के अंदर मिलता था उस समय। 2020 में आज कई शहरों में 50 से 60 लाख रुपए लग जाएंगे और बॉम्बे में तो पूछिए ही मत, कुछ करोड़ रुपए लगेंगे। इसमें मुद्रास्फीति आती है करीब 9% एक साल की कंपाउंडेड। और इस तरह बहुत से उदाहरण हैं। मुझे याद है 1970 में हम लोग कोको कोला पीते थे 25 पैसे का, 200-250 ml की बोतल होती थी। आज वो 35 रुपए के आसपास है। तो रुपए की खरीदने की शक्ति समय के साथ मुद्रास्फीति के कारण घटी है। कहीं पर 6%, कहीं 9%, कहीं 11%। एक एवरेज लिया जाए तो करीब करीब 6-6.5% आता है। और ये मुद्रास्फीति जो राक्षसी अनुभव है, जो हमारे पैसे को इतना कम कर देता है, उसे खरीदने की शक्ति को खा जाता है, इसे हमें हटाना है। हमें ऐसे अपने पैसे को जो हमने बचा के रखा है, अपने धन को इस तरह से निवेश करना है कि हमारा पैसा मुद्रास्फीति से ज्यादा बढ़े। तभी हमारे पैसे की खरीदने की शक्ति बरकरार रहेगी और उतना ही नहीं तो कुछ ज्यादा भी हम खरीद पाएंगे। और ये कैसे हो सकता है? उस समय जब मैंने इस पे बहुत विचार किया था तो मेरे मन में ख्याल आया, ये तभी हो सकता है जब हम कुछ ऐसी योजना में निवेश करें अपना धन, जो कि बहुत अच्छा हो, जो कि मुद्रास्फीति से ज्यादा बढ़े, तब हम अपने धन को बचा के रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा मुद्रास्फीति किस तरह से हमारे धन को कम कर देती है, खरीदने की शक्ति को कम कर देती है। और हमें कुछ ऐसा निवेश सीखना होगा जहां पर हमारा धन मुद्रास्फीति से ज्यादा आगे बढ़े और हमें खरीदने की शक्ति को हमारी कम न करे। ये अब कैसे हो सकता है? जैसा मैंने बताया, अगर हम ठीक से अच्छी योजना में निवेश कर पाए। और वो योजना क्या है? ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे पास है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां हम अपने धन को, अपने पैसे को रख सकते हैं। ये हमें जरूर सीखना है।
समय के साथ मैंने सीखा है और यही मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा अगले और कई एपिसोड्स में। ये मेरा पहला एपिसोड है जिसमें मैंने आपको एक भूमिका दी है, आपको बताया है कि ये यही विषय पे मैं बात करके आप सब लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। हालांकि मैं इसमें कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है कि क्योंकि मुझे इस चीज के बारे में बहुत इंटरेस्ट था, मैंने इस पे बहुत विचार किया, मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा, मैंने काफी किताबें पढ़ी, मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़े, मैंने और भी जितने सोर्सेस से मैं इसके बारे में ज्ञान अर्जित कर सका मैंने वो किया। करीब लास्ट 35-40 साल से मैंने इस विषय में बहुत ज्ञान अर्जित कर पाया और अब मैं वही जितना भी मुझे मालूम है मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये भूमिका मेरी पसंद आई, मेरा इंटेंशन पसंद आया, आपको लगता है कि मैं आगे आप लोगों को अच्छी बात बता पाऊंगा जिससे वो आप लोगों के भी जीवन काल में आपको मदद करे, आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट्स के सेक्शन में जहां पर जगह दी हुई है वहां पर अपने विचार प्रकट करिएगा। कोई बातचीत अगर पूछनी हो पूछिएगा, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। सो दोस्तों, धन्यवाद और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। थैंक यू।